हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको गीता अष्टावक्र गीता ज्ञान समझ में आ रहा होगा। आप इसका कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रयोग कर रहे होंगे, इससे लाभ उठा रहे होंगे और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम 21, 22 और 23 तीन सूत्र देखेंगे। कल 24 और 25 हो जाएगा। उसके बाद ये अध्याय 2 समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको ये ज्ञान समझ में आ रहा है। आप कहीं ना कहीं इससे प्रभावित तो होंगे, क्योंकि बहुत ही गूढ़ और बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब रस लेने वाला ज्ञान है। मतलब इसमें जो उतर जाते हैं तो उनकी नैया पार ही हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अहो जनसमूहे अपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृतं क्व रतिं करवाण्यहम्। इसका अर्थ जानते हैं। आश्चर्यमय हूँ मैं, ये कौन कह रहा है? राजा जनक कह रहे हैं। आश्चर्यमय हूँ मैं, संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य यानी वन में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति का कह रहे कि द्वैत की जो प्रतीति होती है, यानी ऐसा कहा जाता है कि दो दिख रहे होंगे उनको। ठीक है, तो द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, देख रहा हूँ। अतः मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव करूं और व्यवहार करूं? मैं सभी तरह के आकर्षण से मुक्त हो गया हूं। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक को एक नवीन विचार दृष्टि मिल गई। सृष्टि जहाँ थी वहीं थी, परंतु उसको देखने का ढंग बदल गया। जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आपका जो देखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, यानी संसार को जो आप परसीव करते हैं वो तरीका बदल जाएगा। ठीक है, पहले उन्हें सुखकारी अथवा कष्टकारी लगती थी, अब वही क्या कह रहे हैं, वह अब ना ही सुखकारी है और ना ही कष्टकारी है। सुख तथा दुख, प्रेम एवं घृणा, अपना पराया सब क्या है? मानसिक स्थिति हैं। आत्मा के निमित्त सिर्फ हैं, उससे कोई लगाव नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, या भेद ही खत्म हो गया। उसकी उपस्थिति को सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, डर और संसार को कल्पना मात्र कहते थे। अब उन्हें यह सारा जनसमूह भी जंगल के सदृश दिखाई पड़ रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखलाई नहीं पड़ता है कि वे मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये मित्र, शत्रु, प्रेमी इत्यादि हैं। इनके प्रति जो व्यक्तिगत मान्यताएं थी वो ये सारी समाप्त हो गई। उनकी जो व्यक्तिगत वो जो मान के चल रहे थे कि ये अलग है वो अलग है सब कुछ, तो वो क्या हो गया, उनको वो सारी मान्यताएं नष्ट हो गई हैं। ठीक है, इस जन समूह में भी एकता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, आत्मरूप दिखलाई पड़ रहा है। संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए हैं। आत्मरूप दिखलाई पड़ रहा है, संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए हैं। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता इत्यादि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया है। यानी उनमें क्या विचार आ रहे हैं राजा जनक में कि एकता का भाव आ रहा है और विश्व बंधुत्व, यानी जो भाई भाई का जो होता है, जैसे भाईचारा, वो चीज़ कह रहे हैं। यह था ज्ञान का महत्व। ज्ञान रहित मनुष्य की जो अलग अलग मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की जो दृष्टि थी, वह दृष्टि भी समाप्त हो गई। बस एकमात्र अस्तित्व ही शेष रह गया। यह श्रेष्ठ ज्ञान राजा जनक को गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मिथ्या को त्याग कर जनक सत्य को प्राप्त हो गए। 22 यानी 22वां सूत्र देखते हैं।
नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहम माहम ही चित्त अमेव ही में बंध आसिद्या जीवते स्पृहा। इसका अर्थ जानते हैं। मैं न शरीर हूँ ना ही यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में चैतन्य रूप हूँ। जीवन जीने की इच्छा ने ही मुझे बंधन से बांधा हुआ था। जीने की इच्छा ही बंधन है एवं बांधने का कारण भी, ये बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। शरीर कैसे मेरा नहीं, मैं क्यों शरीर नहीं, कैसे मैं चैतन्य भी नहीं हूँ। इन बातों को स्पष्ट करना अब सहज हो गया। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद अस्तित्व की तरफ संकेत करता है। इस सूत्र में महत्वपूर्ण है बंधन के एक कारण का अन्य ही रूप में स्पष्टीकरण। कोई यदि यह कहे कि वह व्यक्ति जल में इसलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय बचने का प्रयत्न कर रहा था, यह सुनकर कितना अजीब सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु वास्तविकता यही है कि उसके बचने के प्रयास ही उसके डूबने का कारण बनते हैं। अगर वह लहरों में अपने आप को छोड़ दे तो जो लहरें उसे डूबने का कारण थी, वही लहरें उसको किनारे पर ले जाने का साधन बन जाती हैं। जीवन जीने की इच्छा बंधन है, कह रहे जो ये जो जीवन जीने की इच्छा है यही क्या है, बंधन है। और आगे क्या कह रहे हैं, जीवन जीने की इच्छा बंधन है, ये शब्द भी क्या हैं, इसी प्रकार सुनने में अजीब लगता है। जीने की जो इच्छा है उसी के कारण क्या होता है, जीव मृत्यु से बचने का प्रयास करता है एवं बचाव के भय युक्त प्रयत्न से मोह के बंधन में बंधता जाता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो जीवित रहने के लिए कोई प्रयत्न भी क्यों करें, वो इस तरह प्रश्न कर रहे हैं। जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसी। उसकी इच्छा करने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु की स्वीकृति, और यह स्वीकृति बतलाती है कि जीव ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। ऐसे ही जीने की इच्छा क्या है, अच्छे बुरे कार्यों को करने वाली, पुण्य और पाप का मूलभूत कारण है। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीवित रहने की जो इच्छा थी यही बंधन था, और परंतु अब मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका हूँ, ये कह रहे हैं। 23 देखते हैं। अहो भुवन कल्लोले विचित्र, ठीक है, द्राग समुच्चम मय अनंत महा। इसके मतलब जो 22 सूत्र में हम जो देख रहे थे उसका जो जिस्ट है वो ये है कि जैसे ही आपको बोध यानी ज्ञान होगा तो वो सारे बंधन आपको कटते हुए दिखेंगे। ये मैक्सिमम सूत्रों में यही बात कही गई है। ये जो हम लोग को या जो भी संसार में है उसको बंधन इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि वो मोहवश इसी में पड़ा रहता है। मतलब वो ये समझ ही नहीं पाता या उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये सब जो मुझे अनुभूति हो रही है ये सब क्या है, मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ हमने पहले भी देखा है कि मिथ्या का अर्थ होता है वैसा ना हो, वैसा मतलब जो रियलिटी है उससे अलग कुछ दिखना, ठीक है। तो वही बात कर रहे थे। तो 23 सूत्र देखते हैं। अहो भुवन कल्लोललय विचित्र द्राग समुच्चम मयि अनंत महाबोधो चित्वते समुदते, ठीक है। और जानते हैं इसका अहो आश्चर्य है, मतलब बहुत आश्चर्य से वो कह रहे हैं कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक क्या है, नाम आदि वाली नाना विचित्रताओं यानी विचित्र के साथ ताव लगा हुआ है, से परिपूर्ण चिंता रूपी हवा के प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप उठने वाली तरंगे मुझसे अलग नहीं, अभिन्न है। अभिन्न मतलब जो भिन्नता होती है उसका अपोजिट है अभिन्न, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता, वैसा कुछ।
अभिन्न अंग जिसे बोलते हैं ना वो। राजा जनक इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक कहते हैं कि यह विश्व इस आत्मा रूपी अनंत सागर में उठने वाली विचित्र तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं, यानी कि हवा चलती है तो इसमें तरंगे आती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो यह कि आत्मा अथवा ब्रह्म अनंत सागर के सदृश है, यानी कि ब्रह्म को सागर के सदृश मान रहे हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, ठीक है, विशाल है, जो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। जैसे हवा के झोंकों से सागर में ऊंची ऊंची तथा विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, तरंगे यानी वेव्स, वैसे ही चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की तरंगे उठती हैं। यह काम, क्रोध, लालच, मोह, आसक्ति, घृणा, इच्छा, उत्तेजना इत्यादि उस आत्मा में उठी लहरें ही हैं जो मन के स्वभाव के कारण उठती हैं। यानी ये जो मन है ना, यही सब चीज़ें यहीं हो रही हैं, इसी तल पर हो रही हैं, वहीं सारी ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जो भी है ये सब उठ रहा है। यह इन तरंगों का नाम ही विश्व है। कह रहे इन तरंगों का नाम ही विश्व है। ये लहरें चूँकि सागर से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही यह संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। मन हवा के सदृश चंचल होता है, मन को हवा के सदृश चंचल बताया। इसके द्वारा आत्मा रूपी संसार में लहरें उठेंगी ही, मतलब कह रहे हैं कि ये लहरें तो उठेंगी, मतलब निश्चय ही हो गया है कि ये उठती ही रहेंगी जब तक आपको बोध नहीं होगा। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। अगर इन मन की चंचलताओं को नियंत्रण में कर लिया तो तुम उस आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र के जल में पड़ता है, परंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते हो। लहरों के शांत हो जाने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट रूप से देख पाओगे। यानी कि बिंब वही जो रिफ्लेक्शन होता है। बिंब का मतलब प्रतिबिंब इज रिफ्लेक्शन, और बिंब मतलब जो आपका जिसका पड़ेगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अध्यात्म को एटलीस्ट आपको कितने मिनट्स देने हैं, पहले भी डिस्कस हुआ था, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप दीजिए, और आपको एक असीम शांति, असीम सुख इसमें मिलने वाला है। और ज़रूरी भी है, कलयुग के लिए कहा ही गया है कि, वैसे तो ये कहा गया है कि आप नाम जप भी करें तो पर्याप्त है, लेकिन ज्ञान का एक अलग महत्व है। आप कोई भी जिस भी ईश्वर को मानते हो, विविध जो भी आप, राम, कोई कृष्ण, जिसको भी आप मानते हो, तो जप करने का भी बहुत महत्व है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई ऋषि मुनि, कई हमारे जो विविध जो कथावाचक हैं और जो भी हैं, वो यही कहते हैं कि नाम जप से भी इस भावसागर से पार हुआ जाता है, या कह सकते हो सकते हैं पार, ऐसा कहा गया है। क्योंकि कलयुग के लिए यही कहा गया है कि नाम जप पर्याप्त है। लेकिन हम जैसे मनीषी क्या है कि उनको ज्ञान की तरफ एक अलग तरह का मतलब आकर्षण है, मुझे स्पेशली, क्योंकि मुझे ये लगा कि इन सभी चीज़ों में मुझे ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ लगा, तो उसी का एक प्रयास है। कल मिलते हैं, कल ये अध्याय 2 पूरा हो जाएगा। खुश रहिए और औरों को भी खुशी बांटिए। हरिओम तत्सत।